हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज हमारा टॉपिक है द राउलेट एक्ट। आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ डिफरेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स इन गुजरात, गांधी जी ने पूरे देश में सत्याग्रह लॉन्च करने का सोचा। ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। पर ऐसा क्यों विचार आया गांधी जी के मन में? रीज़न था राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट था क्या? तो बच्चों ध्यान से सुनना। राउलेट एक्ट 1919 में जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। मतलब कोई भी इंडियन मेंबर ने इसका फेवर या सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट हैड द पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब कोई भी इंडियन एक्टिविस्ट अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे तो गवर्नमेंट उनको दबा सकते थे। इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी बिना किसी ट्रायल के, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से सत्याग्रह, राउलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। अब इस हड़ताल में से यूँ हुआ कि शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने काम बंद कर दिया। रेलवेज, वर्कशॉप्स में और शॉप्स जो थे उन्हें बंद कर दिया गया। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डर लगने लगा, वो सख्ते में आ गई कि रेलवे लाइंस और टेलीग्राफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो उन्होंने नेशनलिस्ट पर वार किया। लोकल लीडर्स को उठा लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया गया। अब क्या हुआ उसके बाद कि 10 अप्रैल अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन पर गोली चलना शुरू हुआ। और फिर क्या था? मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड द पावर वेंट इन द हैंड्स ऑफ जनरल डायर, जिसका मतलब कि आर्मी के पास पावर आ गई थी, क्योंकि पुलिस से कंट्रोल करना मुश्किल था। उधर सत्याग्रही अपने कार्य में जुटे थे और इधर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। पीपल हैड गैदर्ड इन दिस बाग। कुछ आए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और कुछ बैसाखी मेले में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए थे। अब हुआ यूं कि बहुतों को ये तक पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है, क्योंकि ये तो बाहर के थे, अमृतसर के नहीं थे। अब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एंट्री की और एग्ज़िट पॉइंट ब्लॉक कर दिया और गोली को बरसाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए और मारे भी गए। जनरल डायर का मेन एम था कि वो सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा कर सके। जैसा ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर लोगों में फैली तो लोग गुस्से से आ गए और पुलिस पर वार करने लगे और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया लोगों ने। नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट भी लोगों को मारने और धमकाने का काम करने लगी। सत्याग्रहियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें नाक रगड़ने को फोर्स किया गया, ज़मीन पर घसीटा गया और साहिबों को दुआ सलाम करने को कहा गया। लोग इधर उधर भागने लगे और गांव में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। यह सब देखकर गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और वे बहुत हताहत हुए। उन्होंने इसको बंद करने की सोची। राउलेट सत्याग्रह एक बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद ये सिर्फ सिटीज़ और टाउन्स तक ही सीमित था। गांधी जी को लगने लगा कि अब कुछ नया कुछ करना होगा, कुछ यूनिक मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे और किसी भी मूवमेंट को आगे चलाने के लिए हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एकजुट करना ज़रूरी होगा। तो उन्होंने खिलाफत इशू उठाने की सोची। अब खिलाफत इशू था क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की के डिफीट से एंड हुआ। उसके बाद यह सुनने में आने लगा कि ऑटोमन एम्परर पर हार्श पीस ट्रीटी लगाई जाएगी, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा का स्पिरिचुअल हेड था। तो खलीफा या स्पिरिचुअल हेड के पावर्स को बचाने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। अब हुआ यूं कि 2 भाई जुनून से भरे हुए मोहम्मद अली और शौकत अली इस बारे में गांधी जी से बैठक या मीटिंग करने में लग गए। गांधी जी को इस मसले को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, जहां पर वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सके। फिर कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस कर ही लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, स्वराज और खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों, ये था राउलेट एक्ट का इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।